नाज़रीन, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा करप्शन के हवाले से उनकी विजन क्लैरिटी बहुत वाज़ेह है, जमहूरियत के हवाले से भी बहुत वाज़ेह है। और हाल ही में काफ़ी इतलात आई कि लम्स में एक बहुत अच्छा उनका सेशन हुआ, तवील उन्होंने सवालात के जवाब दिए। इससे पहले आज से चंद साल पहले चंद स्टूडेंट्स के साथ एक और इंटरेक्शन थी और करप्शन के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से, जमहूरियत को ख़तरा किस तरह से होता है, क्या कहा था उन्होंने, आइए देखते हैं। If this country has to move forward, if this country has to succeed, we all will have to live by the book, by the law, and we cannot have cherry picking. If the law is applicable to him, but he is my friend, I will not charge him if he commits the same mistake. This cherry picking will not work, and we've been doing that. A rich man, you can't touch a rich man in this country. A poor man is in the jail for a minor offense, and the rich man can get away with it without, take away millions and billions of rupees, and nobody can ask him. जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है। जी नाज़रीन, आपने सुना आमिर ज़िया साहब, आज पाकिस्तान में वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चल रहा है, 23 मार्च है। जंग किस चीज की चल रही है? जंग जो है मेरे ख्याल में अरशद ये नहीं है कि सवाल इमरान खान साहब के मुस्तकबिल का है, सवाल जो है वो पाकिस्तान का है। क्योंकि जिस तरह से एक कोशिश हो रही है कि जी आप रिश्वत दे के, लोगों को लालच दे के, खरीदो फरोख्त करके एक तब्दीली लेकर आए, उसका नतीजा क्या होगा, सबके जहनों में ये सवाल है। और वो जो अगर नतीजा जो होगा वो किस चीज़ की गमाजी कर होगा, वो किस चीज़ को जायज़ करार दे रहा होगा और किस चीज़ को हलाल करार दे रहा होगा, ये आज सवाल है। और उसी सवाल के तनाजुर में मैं समझता हूँ कि अगर उस तरह की कोई तब्दीली आती है और फिर जो सबके सामने बात होगी वो ये कि जी इस मुल्क में ज़मीर फरोशी जायज़ है, खरीदो फरोख्त ज़मीरों की जायज़ है, बदनवानी जायज़ है, और बदनवानी का जो एहतसाब है वो मुमकिन नहीं है। और जो लोग बदनवानी में मुलव्विस थे उनके लिए इक़्तिदार के दरवाजे हमेशा खुले हैं। ये भी एक चीज़ जो है हमें जवाब मिलेगा। और एक और बात वो ये कि आपने इस मुल्क को राजवाड़ा बना दिया, चरागाह बना दी दो खानदानों की, शरीफ खानदान और जरदारी खानदान, कि ये इन खानदानों को आप छू नहीं सकते, इनका एहतसाब नहीं कर सकते। और ये मेरे ख्याल में जो है हमें पैगाम मिलेगा। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये जो इस वक्त पूरी कश्मकश है वो इमरान खान की ज़ात से बढ़कर है। वो असल में इस बात की कश्मकश है कि जी असल जो इस मुल्क में लोग जमहूरियत का राग हर वक्त तलाबते रहते हैं, वो क्या वाकई हम जमहूरियत की तरफ बढ़ रहे हैं या जमहूर कुश अवाम दुश्मन चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं। ये मेरे ख्याल में एक बहस है। और एक और बहस से जुड़ी हुई है कि अगर ये इस तरह की तब्दीली आ जाती है तो उसका एक बैन अल-अक़वामी एंगल जो आपने अपने इब्तिदाई कलमात में कहा वो भी है कि जाहिर है कि बहुत सारे लोगों को जो है वो पाकिस्तान, जैसे इमरान खान साहब ने आज भी अपनी तकरीर में वो OIC में कहा था, उन्होंने जी मुस्लिम ब्लॉक की बात की कल उन्होंने कि मुस्लिम ब्लॉक होना चाहिए, आज़ाद खारजा पॉलिसी होनी चाहिए। तो जाहिर है जब आप आज़ाद खारजा पॉलिसी की तरफ जाएंगे तो जिनके जेर असर है उनको तकलीफ होगी, तो वो नहीं चाहेंगे कि ऐसी चीज़ आसानी से हो। तो ये भी एक सवाल है। ये भी सवाल है कि जी चाइना के जो है आप उससे आपकी दोस्ती, कंटेन चाइना पॉलिसी की तरफ आप जाएं, आप जो है अमरीकी हेजेमनी जो इस पूरी दुनिया में है उसके तहत जो उसकी स्ट्रेटेजिक पार्टनर इंडिया है, तो जाहिर है कि फिर इंडियन हेजेमनी इस खत्ते में है, उसकी तरफ जाएं। तो बहुत सारी मेरे ख्याल में बहुत सारी चीजें इसके साथ लिंक है। मैं डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब, आपके ख्याल में आज 23 मार्च 2022 पाकिस्तान का मुस्तकबिल किस चीज़ ने तय करना है? पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए सबसे इस वक्त अहम चीज़ यह है कि क्या पाकिस्तान दुनिया के 3 उभरते हुए जो पावर ब्लॉक्स हैं, एक तरफ अमेरिका, एक तरफ चीन और एक तरफ रूस जिसने चैलेंज किया हुआ है अमेरिका के ऑर्डर को, या आप उनको 2 पावर ब्लॉक्स कह लें, उनके दरमियान पाकिस्तान अपने आप को कैसे कंडक्ट करता है। अमेरिका का एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है हिंदुस्तान के साथ। अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान अपने आप को हिंदुस्तान की डोमिनेशन में, उसकी पॉलिसी के अंदर ले जाए और हिंदुस्तान की कंपनीज़ को, कॉरपोरेशंस को पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने दे, इनको ट्रेड करने दे, कश्मीर के इशू को ख़त्म करे इंडिया की टर्म्स एंड कंडीशन पे, और चीन से पीछे हटे। दूसरी तरफ पाकिस्तान को ये देखना है कि क्या पाकिस्तान ये कर भी सकता है, बहुत बड़ा उसके लिए एक सवाल है। तो आई थिंक कि जो मेरे हिसाब से, अगर मैं इसको लेंस से देखूँ तो जो प्रिंसिपल झगड़ा खड़ा हुआ है इस वक्त, वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की आज़ादाना फॉरेन पॉलिसी का है और इमरान खान की जो एक स्टैंड पॉइंट है गुज़श्ता 3 साढ़े 3 साल से, उसके हवाले से। फिर एक और इशू ये है कि दुनिया ने, मगरबी दुनिया ने और हिंदुस्तान की मीडिया ने इमरान खान को देखा कि ये एक हाइब्रिड गवर्नमेंट है, ये एक ऐसी सिविल मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन आ गई है जिसमें एक पाकिस्तान की पॉपुलर पॉलिटिकल जमात को, उसको अफवाज पाकिस्तान की भी सपोर्ट हासिल है। बिकॉज 2008 से लेकर 2018 की जो पॉलिटिक्स थी उसमें जो 2 रजीम आए थे उनमें सिविल मिलिट्री डिवाइड का उनसर बड़ा नुमायां था, जिसके साथ अमेरिका
हिंदुस्तान जो है मसलसल खेलते थे और वो एक धड़े से बात करना इसमें इंफॉर्मेशन ऑपरेशन भी हुआ है पिछले 2-3 साल में इसमें वेट ड्राइव करने के लिए। बहुत ज़्यादा हुआ है, देखिए ना, बहुत ज़्यादा हुआ है। इनफैक्ट ये है कि इलेक्शन 2018 से पहले ही मेरे ट्विटर हैंडल पे अभी भी मैंने लिख के रखा हुआ है, वो हटाया नहीं मैंने, कि जिस तरह से इस इलेक्शन के बारे में पहले से बदगुमानी पैदा की गई, इलेक्शन नहीं है सिलेक्शन है, ये प्रोसेस तो कहीं मई जून में शुरू हो गया था। वो हिंदुस्तान के अखबारात ने, बरतानिया, अमेरिका, तो ख़तरा ये था कि पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत आ जाएगी जो सिविल मिलिट्री यूनिटी को डिफाइन करेगी। उसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की गई और इसीलिए जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि आप एक कदम बढ़ाएंगे, हम 2 कदम बढ़ाएंगे, तो आपने देखा कि हिंदुस्तान पीछे हट गया। वरना उसके बाद तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि इस कंबाइंड हाइब्रिड गवर्नमेंट के साथ हिंदुस्तान नेगोशिएशन करता, लेकिन उन्होंने इनसे हाथ ही नहीं मिलाया। काशिफ बट साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आजकल कौन सी जंग लड़ रहे हैं? सर्वाइवल की सिंपल टर्म्स। Of course, he's fighting his survival fight. हम रोज रात को आपस में जब नोट्स एक्सचेंज करते हैं, अभी क्या हो रहा है, एक दिन जा रहे होते हैं, एक दिन रुक रहे होते हैं, एक दिन जा रहे होते हैं, एक दिन रुक रहे होते हैं। बट ये जो उन्होंने कहा ना कि आपने इनसे ये पूछा था कि लड़ाई किस चीज़ की है, देखिए लड़ाई सिर्फ एक्सटर्नल नहीं, हमारी इंटरनल भी एक लड़ाई है। इंटरनल में सिर्फ पॉलिटिकल फोर्सेस के दरमियान नहीं, दूसरी तरफ भी एक लड़ाई है। जो माने या ना माने, देयर इज एन एलिफेंट इन द रूम। आप या तो उसको मान सकते हैं या उसको इग्नोर कर सकते हैं। आप ऑपोजिशन से बात करें, वो कहते हैं नवंबर में शुरू हुए थे मुज़ाकरा। नवंबर में क्यों शुरू हुए थे? ऐसा क्या हुआ था नवंबर में जिसकी वजह से नवंबर में मुज़ाकरा शुरू हुआ था? कहीं ये भी हुआ कि कुछ भी नहीं हुआ था? क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था। वो आप ठीक कह रहे हैं, बता देना अगर कुछ हुआ था। मुझे एक एक्सटेंशन का मसला था, आपको पता है कि उसके ऊपर एक्सटेंशन तो पूरी पार्लियामेंट ने की थी। नहीं, एक्सटेंशन माफी चाहता हूँ, अपॉइंटमेंट का मसला था नवंबर। ये अपॉइंटमेंट तो बाय द बुक हुई थी अक्टूबर नवंबर में, बट नवंबर में हो गई थी ना वो अपॉइंटमेंट। 20 नवंबर। सो उस अपॉइंटमेंट की वजह से बहुत एक वेज क्रिएट हुआ। वेज क्यों क्रिएट हुआ? क्या वजीर आजम का इख्तियार नहीं था कि इख्तियार है, लेकिन यहाँ इस मुल्क में ये भी कहा जाता है कि किसका क्या इख्तियार है, वो बड़ा लिमिटेड इख्तियार समझा जाता है ना, कि इस तरफ आप नहीं आ सकते, आपकी डोमेन वो वाली है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं। दूसरा क्या? दूसरा, खारजा पॉलिसी के फ्रंट के ऊपर एक पूरी चार्जशीट भेजी गई है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, जो कि कम्युनिकेट किया गया। आपने एब्सोल्युटली नॉट कहा, आपने ये किया, आप रशिया, ये बहुत से फ्रंट्स जो कि एक फैसले हुए कुछ खारजा पॉलिसी के, राइट और रॉन्ग, ये तो वक्त आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन देखें, प्राइम मिनिस्टर ने कुछ फैसले किए, वो भी बताया गया कि आपने ये क्यों किया। इसकी वजह यह कि पाकिस्तान का बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर अमेरिका है, हम उस तरफ फौजी और मिलिट्री एड के लिए देखते हैं। चाइना का एक आर्गुमेंट दिया गया कि पहले 2 साल जो चाइना के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स थे, ओवर प्राइस एग्रीमेंट्स जो थे चाइना के साथ, उसका जिक्र क्यों हुआ। बहुत सी चीजें एक एक करके बताई गई कि आपने ये सारा कुछ क्यों कहा है। तो ये मल्टीपल फ्रंट्स की लड़ाई है, जो अब जब आप देखते हैं ना, जब मैं और आप हो सकता है बहुत सी चीजें अपने दिल में लेकर बैठे हो पिछले 5-7, हम कितना अर्सा हो गया काम करना, पर लड़ाई होगी, मैं कहूंगा याद है 4 साल पहले तुमने ये भी किया था। तो वो 4 साल पहले वाली बातें भी बहुत सी बाहर निकलने शुरू हो गई। सो जो चार्जशीट लग रही है वो एक लंबी चार्जशीट, और मेरा ख्याल है जो डिमांड्स की जा रही हैं, आई थिंक दीज आर रिडिकुलस डिमांड्स जो की जा रही हैं बहुत सारी इनमें से, कि आप बैठे बात करें। मुझे बैठने और बात करने से मुझे किसी से कभी भी एतराज नहीं रहा, लेकिन आपको ये देखना होगा कि क्या बात होनी है और किन टर्म्स पे बात होनी है। अभी अगर आप प्री टर्म ये लगाएं कि जी नैब खत्म करें, किससे बात होनी है ये भी अहम है, और किससे बात होनी है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का एक नैरेटिव रहा है, एक हमेशा से करप्शन के खिलाफ नैरेटिव रहा है। वो तो आपको याद है, वो जब असेंबली गए कई दफा अंदर से घुस के जाते थे ताकि हाथ ना मिलाना पड़ जाए। सो ही हैज दिस नैरेटिव। और अब तहरीक इंसाफ की पार्टी खड़ी हुई है, जो कोर उनका वोटर जो कह रहे हैं खड़ा हुआ है। मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ के वोटर को बड़ा डेंट पड़ेगा अगर उनको ये विजुअल नजर आए कि इमरान खान साहब उन लोगों के खिलाफ जो 3 चूहे ये जो भी कह रहे हैं जलसों में, बड़ा डेंट पड़ेगा। इसलिए मुझे लगता है कि एक तो वो करेंगे नहीं, दूसरा उनका वोट बिल्कुल ठीक। साबिर शाकिर साहब, आपकी आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात हुई, उन साफियों में आप शामिल थे, आपने जो सवाल जवाब उनसे किए, क्या वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा देने को तैयार हैं, अपोजिशन से बातचीत करने को तैयार हैं, और दीगर मामलात पे जो उन्होंने इज़हार राय किया, वो कौन सा खुफिया वेपन उन्होंने रखा हुआ है जो उन्होंने अनवेल करना है 26 की रात को, या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की रात को, या उस रात को सुबह? मेरा ख्याल है कि वो आखिर दम तक कोशिश करेंगे कि वो जीत जाएं तहरीक अदम एतमाद में। उन्होंने कहा कि मैं जीत जाऊंगा ये? हाँ, उन्होंने कहा ये मेरी पेशन को है, लिख के रख लें। लिख के रख लें? लिख के रख लें, यानी उन्हें लार्जर पिक्चर कोई नजर आ रही है? जी हाँ, उन्होंने कहा ये लिख के रख लें, ये मैं पेशन को है मेरी, ये बता रहा हूँ। और कामरान खान को भी कह रहा हूँ कि वो भी अपनी अगली वीडियो के लिए तैयार हो जाएं। तो ये बात, जिसके ऊपर डॉक्टर मोहित फिर एक और ट्वीट करेंगे। जी बिल्कुल। और
चले वो ट्विटर खेलेंगे बाद में। मेरा कमेंट ज्यादा चलता है उनकी वीडियो। नंबर 1 तो ये है कि वो 100% आज की हद तक मुतमईन थे, लेकिन एक तरफ वो मुतमईन है, दूसरी तरफ वो कहते हैं मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। और इस्तीफे की बात कैसे आई? ये सवाल पूछा गया था कि जी 27 मार्च को आप जलसे में कोई इस्तीफे का ऐलान करने वाले हैं, तो ये सवाल कैसे आया? ये जाहिर है वो सोशल मीडिया पे नहीं, हिंदुस्तान की न्यूज एजेंसी ANI की खबर है, जिसको हिंदुस्तान टाइम और टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवर किया है कि पाकिस्तान की फौज ने प्राइम मिनिस्टर को कह दिया है कि OIC के समिट के बाद आप इस्तीफा दे दें। तो ये तो आपने अपने वीलॉग में भी जिक्र किया था और प्रोग्राम में भी। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो सवाल उधर पूछा गया वो ये था कि आप 27 मार्च को कोई इस्तीफे का ऐलान करने वाले हैं। वो कहते हैं मैं 27 मार्च को इस्तीफे का, अभी तो लड़ाई शुरू ही नहीं हुई, अभी तो लड़ाई शुरू होनी है 27 मार्च के जलसे से। आपका एनालिसिस क्या था आज की मीटिंग का? मेरा ख्याल है कि वो तीनों सूरत हाल के लिए तैयार हैं। जीत गए तब भी, हार गए तब भी, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं निकलूँगा फील्ड में, मैदान में निकलूँगा, फिर मैं बताऊँगा कि मैं यानी कि परवीन शाकिर का शेर, इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीत तुझे पाऊं हारूं तो पिया तेरी। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।